हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, पेप डूइंग हराम बॉल इन 2025 was not I was expecting to be happen in 2025. It is a year of unexpected things. Pep and Arteta ने बोला कि we will swap our styles and we will copy each other's styles. So that was kind of game, but game था Arsenal and City का, but the real winner is Liverpool. If you know, you know. And of course, जहाँ पर Getafe, whatever you can call, people were expecting कि भाई ये तो हराम बॉल की भी एकदम पीक लेवल है. I guess Barcelona easily thrashed that game, तो उसके ऊपर भी थोड़ा हम लोग टच अप करेंगे and we'll talk about that. But बात करते हैं दोस्तों, we need to start from the kind of title wala race, because of course it was a good game and it was an important game in terms of title race. Talking about the lineup, of course, by abhi tak, if you're an Arsenal fan, and we have everyone talk about that midfield, जहाँ पर we had Zubimendi, Mikel Merino and Rice, and बहुत सारे criticisms हो चुके हैं. You also know, I also know there was no creativity, and उसके लिए surely you have to blame Arteta because you are playing at the home against a City जो कि not like the treble wale winners है. They are struggling, although they were coming with the two back-to-back wins, but they were struggling. So you could have gone, you could have showed some brave, you could have showed some courageousness, but वो नहीं होता है. Talking about City का लाइनअप में, it was same. I guess जो टूटा ही नहीं है उसका आप तोड़ने की क्यों कोशिश करोगे? So that was the case. Talking about the game, बात करते गेम फर्स्ट हाफ में अगर आप बात करोगे, आर्सेनल स्टार्टेड वेल इन टर्म्स ऑफ की हैविंग द पोजीशन एंड ऑल द बॉल पोजीशन फर्स्ट हाफ में वाज विद आर्सेनल. बट व्हाट्स द मैटर, यू नो, व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग सो मच बॉल पोजीशन एंड डूइंग नथिंग? बिकॉज इन द फर्स्ट हाफ आर्सेनल वाज जस्ट, ऐसा लग रहा था कि भाई आर्सेनल एट द एंड ऑफ द हाफ और एट द एंड ऑफ द गेम विल से कि भाई 3 पॉइंट्स आप रख लो, मैं बॉल लेके जाता हूँ घर पे बिकॉज मुझे बॉल बहुत प्यारा है. दे वर इफेक्टिवनेस दिखाई नहीं फ्रॉम आर्सेनल. Although kudos to यहाँ पर kudos to this guy अपना City, the way they defended Kusanov, the centre backs, taking the renders, and I guess Haaland who scored the goal. मेरे हिसाब से the way City defended, and first half में I would give the credit to City because this was not a haram ball, it was a proper mid block, and first half में it was a good plan कि भाई ओके आर्सेनल को लग रहा है कि आर्सेनल बॉल पोजीशन रखेंगे, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू नो we'll be without the ball, we will maintain our structure, हम लोग अपने शेप में मेंटेन करेंगे, हम लोग सही से डिफेंड करेंगे and we'll hit them on counters. Now of course people are thinking कि भाई पेप ने ऐसा क्यों किया होगा. सबके अलग-अलग ओपिनियंस है. I would like to share or I would like to know your opinion कि भाई आपको क्या लगता है कि पेप के दिमाग में क्या आया होगा कि भाई ये करने के लिए, ठीक है. But what I feel is that कि देखो जो ट्रेबल वाली सीजन थी ना, जो उसके बाद जो कल लास्ट सीजन था एंड ये सीजन एज ऑफ नाउ, this is not the same City team which we were used to watch in the treble वाले या तो उसके पहले आते, because वो वाली जो टीम्स होती थी they were like a G farm, you know, with the ball without the ball, they were like बॉल पोजीशन पूरा रखेंगे और अगर बॉल लूज भी करते थे उनकी जो रिकवरीज थी वो बहुत तगड़ी थी. टू हिट देम ऑन काउंटर वाज वेरी हार्ड. बट अभी अगर आप बात करोगे लास्ट सीजन एंड ये सीजन, सिटी अगर आप बात करोगे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन द बॉल, यू नो, कि आपने देखा है बहुत बार देखा है कि सिटी गेटिंग हिट ऑन काउंटर्स. लास्ट सीजन हमने देखा था, ये सीजन भी काइंडा थोड़े इंस्टेंस में देखा है. सो दिस इज व्हाट आई फील कि पेप ने सोचा ओके ठीक है आर्सेनल आर टू गुड विद द बॉल, ठीक है, आर्सेनल वी ऑल नो टू गुड विद द बॉल, बॉल लूज भी करते तो रिकवरीज अच्छा कर लेते हैं, सो व्हाई नॉट वी विल गिव देम द बॉल, हम लोग अपना शेप मेंटेन करेंगे बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू हैव द बॉल. बिकॉज मेरी टीम बॉल रखती है बट बॉल पोजीशन लॉस भी करती है चीपली एंड देन वी गेट देम ऑन काउंटर्स. तो क्या करते हैं, अवे गेम है, will be maintaining our shape, will giving the Arsenal कि आप ball position रखो. I guess it worked. First half it brilliantly worked and I give credit to Pep. And although Arsenal के अपना perspective से बात करोगे, there was no creativity, there was nothing else. ऐसा लग रहा था कि भाई बॉल यहाँ से पास वगैरह, and जो भी कुछ भी बॉक्स में आ रहा था, it was not going good. Kudos to City के defense. Talking about the goal, I guess it is high time मेरे हिसाब से. The quote है कि भाई Haaland choke in big games. I guess that has to erase. That has to erase. एंड ये इरेज होता भी जाएगा, ये जो कोट है वो डिसअपियर भी होता जाएगा एज लॉन्ग एज द सीजन प्रोग्रेस एंड जब बड़े गेम्स में हालैंड विल स्कोर गोल्स. बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम यू नीड टू अग्री दैट दिस गाय इज काइंडा फिनिशर के रोल में. इफ यू टॉक अबाउट फिनिशिंग 10 आउट ऑफ 10 आई गेस नो वन कम्स अबाउट हिम. मेरे हिसाब से इज द बेस्ट फिनिशर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लिंकिंग प्ले एंड ऑल ओवर द स्टफ्स जो कि हम बात करते हैं यार ये सब वो सब नहीं करता है. I guess he's going up there. You know, he's improving his game. अगर आप गोल के बारे में बात करोगे, he won the ball in this good half. He gave it pass to Trezeguet. He just ran there. And जब मैंने देखा कि वो रन कर रहा है, ठीक है, और आगे पूरा खाली है,
that was the time कि we knew कि ये score होने वाला है, and he scores a goal, beautiful goal. Of course, you will give the credit to TJP Render Chicha also, the way he carried the ball and एकदम perfect time पे उसने ball डाला, तो kudos to them. So it was the first half. Second half में Arsenal brought two substitutes. Of course, Arteta का थोड़ा दिमाग लगा कि Eze and Saka. And I guess Saka के बारे में बात कर रहे हैं, right? See, Saka when he's decent, he's injury free, he's okay. But after injury, and the coming back after injury, इस ये बंदे को कुछ भी हो सकता है, because the way he impacted the game, although not with goals and assists, but the way second half में अगर बात करें, Arsenal look urgency, थोड़ा intensity आया, थोड़ा effective लगी मेरे को Arsenal, and more continuously on a continuous basis, जो City of course Arsenal है वो continue बॉक्स के अंदर ट्राई कर रही थी, इवन विद द कॉर्नर्स, एंड दे वर ट्राइंग टू हिट सिटी. ठीक है, तो वही चीज है. ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में इट वाज ऑल हराम बॉल. पीपल मे हैव देयर ओपिनियंस, बट मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में इट वाज लाइक कि पेप ने बोला कि हम कुछ अटैक नहीं करेंगे, सब ऑफ ऑल द अटैकिंग ऑप्शंस हम लोग डिफेंस लाएंगे. एंड ये तो एक टाइम तो ऐसा भी था, यू कुड सी द इमेज जहां पर हालैंड वाज प्लेइंग इन द बैक लाइन एंड इट वाज लाइक अ बैक सेवन. ठीक है, इट वाज लाइक अ बैक सेवन. सो दैट टाइप ऑफ थिंग वाज दैट. इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं हो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं. अगर ये यहाँ पर मेरी टीम भी होती, ठीक है, और मेरी टीम ऐसा कर रही होती और मेरी टीम जीत जाती ये गेम, ठीक है, आई वुड हैव नॉट केयर व्हाट पीपल हैव सेड कि हाँ हराम बॉल वगैरह, बिकॉज द थिंग इज दैट ना, यहाँ पर एनीवन इज नॉट कमिंग हियर टू, उनका प्राइमरी थिंग ये नहीं कि भाई एंटरटेन करना पीपल को. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द 3 points. इफ यू आर गेटिंग दोस 3 points, will not care about anything others कि जो लोग बोलते हैं. तो दिस इज फॉर द सिटी फैंस कि I got भाई, जो सिटी फैंस बोलता है ना कि भाई कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है भाई, मेरे को जैसे 3 points चाहिए, आई एग्री विद यू, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, बिकॉज दिस इज व्हाट योर वर्क इज, दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग. लोग क्या बोल रहे हैं बाहर में गया, ठीक है, लेकिन भाई अर्जेंसी देखिए, एक साइड से अटैकिंग सबस हो रहे थे, एक साइड से डिफेंसिव सबस हो रहे थे. एंड वो केस में आई गेस वी हैव टू टॉक अबाउट जेरेमी डोकू. वी ऑफन टॉक कि भाई समटाइम्स मे बी शिट, समटाइम्स मे बी गुड, बट द थिंग इज दैट कि ये बंदा रिसेंट 1-2-3 गेम्स में is coming into that form. ठीक है, he's lethal plus end product भी देते जा रहा है. So maybe भाई defenders be aware, but goal of course आता है. जहाँ पर डोनारुमा के बारे में हम लोग बात करेंगे. गोल comes मार्टिनेली इसके खुद के फैंस इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट गेस व्हाट, 2 गेम्स में ऑलमोस्ट 2 बार बचा दिया भाई. एंड व्हाट अ फिनिश. आई गेस आपके ऊपर प्रेशर है, वो सर्कमस्टेंस जहाँ पर आपकी टीम को लेट इक्वलाइजर चाहिए, ऑल द सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन आप पकड़ लो to do that chippy chip against a goalkeeper who's having a good game, and who's on the verge of getting 3 out of 3 clean sheets in his first 3 games. So kudos to Gabriel Martinelli. What a finish, I would say. Chippy chip, 100 out of 100 marks. Talking about Donnarumma, bhai, it is an upgrade. Okay, it is an upgrade. This हिसाब से बंदा सेव करता है. And the one thing I like कि we all know set piece FC, of course they are threat on corners. एक कॉर्नर भी नहीं लगा जहां पर आर्सेनल लुक लाइक अ स्कोरिंग गोल. Because of whom? It was Donnarumma. The way he was handling the situation in the corner. सालिबा चढ़ रहे हैं, सब लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, but Donnarumma be like कि भाई I don't give a F. I am tall, मेरे पास हाथ है, I will just मुक्का मारूंगा मैं. And the way he performed really best until that chippy moment. But मेरे हिसाब से a good, and your team needs a goalkeeper like this to handle such type of situation, especially against a team like Arsenal, जो कि corners पे थोड़ा dependent रहती है. तो full marks to Donnarumma. I guess the way the game progressed, City fans बोले यार 3 मिनट तो बाकी था, we could have done it. और अगर ये win हो जाता तो you never know, कुछ भी हो सकता. But the real winner, you know कि Liverpool थी 5 points clear. It's too early to say, but ठीक है, okay. We move on to Barcelona, जहाँ पर उसने थ्रैश किया है, और आई वुड से कि एक इजी विन था अगेंस्ट गेटाफे. एंड बिफोर गोइंग दैट, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए आपके ओपिनियंस क्या है, डू यू एग्री विद मी, डू यू नॉट एग्री विद मी. एंड ऑफ कोर्स टुडे इज अ Ballon d'Or stream where we'll be coming there to do the live reaction, and we'll have a fight with the words कि कौन जीतना चाहिए, कौन नहीं जीतना चाहिए, ये वो सब कुछ करेंगे. And yeah, we are on the road to 1K subscribers, so please hit the like button, make sure to subscribe to the channel. We'll meet you in the night also for the live stream. But talking about quickly at the game, अगर आप बात हो, ये तीनों गोल जो हमारे वो बहुत बेहतरीन थे मेरे हिसाब से. I was watching the game, but it was like all Barcelona. कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की. It was like a cake walk कि हाँ चलो ठीक है, गए हमने मैच खेला, जीत गए, 3 गोल्स मारे, खत्म. That's what it. But the first goal था, I really loved it. I really loved that first goal because the way Rafinha
the way Rafinha crossed the ball, Dani Olmo ने रिसीव किया, he just backheel the ball and Ferran Torres scores a goal. तो I guess अगर आप उसको फर्स्ट टाइम पे देखोगे ना भाई, it will give that, you will be like, ooh. तो that type of reaction. इसके अलावा मेरे को कुछ है नहीं बोलने के लिए, because it was like ठीक है, मतलब बार्सिलोना इजी फिनिश, दे आर आल्सो लाइक 1 पॉइंट ड्रॉप किया, 2 पॉइंट ड्रॉप किया, अदरवाइज दे आर लाइक गुड. तो ये वाली बात है. बाकी डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स, एंड आप बता सकते हो कि आप लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो कि नहीं. We'll meet you today in the Ballon d'Or live reaction. We'll have fun, boys. So मिलते हैं. Bye bye. Take care. Do take care of yourself and your family. And cheer.